इसलिए उपासक को चाहिए कि सर्वनाशक इस क्रोध को पीना सीखे। जब गुस्सा आवे पीना सीखे। पीछे वर्णन कर चुके हैं। देखो, तेज और क्रोध में अंतर होता है। क्रोध होता है कामना के बाद और तेज होता है धर्म संबंध से। जब कोई धर्म का नाश कर रहा हो, जब कोई आराध्य देव, इष्ट देव, गुरुदेव आदि की बात हो, तो उस समय एक भागवतिक तेज होता है। और जब हमारी किसी वासना पर प्रहार होता है, हमारी इच्छा पर, फिर जो क्रोध होता है उसे पीना सीखना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अधिकतर पाप में लग जाता है। अपने माता पिता को पीटते हैं, देखा है, ऐसा देखा है। क्रोध के वशीभूत होकर पूज्य जनों का अपमान करते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर के जिनकी स्तुति करना चाहिए उनकी निंदा करते हैं, गाली देते हैं। क्रोधी मनुष्य समझ नहीं पाता कि क्रोध के लिए कार्य अकार्य का क्या निर्णय किया गया है। नहीं, बस क्रोध आया तो स्मृति का अपहरण कर लेता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। क्रोध अगर अपनी चरम सीमा पे आ जाए तो अवध्य पुरुष की भी वो हत्या कर देता है। जिसकी पूजा में हमें तत्पर होना चाहिए उसका वो वध कर देता है। क्रोध अगर और बढ़ जाए तो अपने आप को भी आत्महत्या कर सकता है और यमलोक का अतिथि बनकर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है। क्रोध, इन दोषों को देख करके उपासक को चाहिए कि इस लोक और परलोक में परम कल्याण के लिए क्रोध को जीतना सीखे। जब तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अध्यात्म बल बढ़ेगा, तो उसमें तुम्हारे अध्यात्म बल को क्षीण करने के लिए माया ऐसी रचना रचेगी जिससे तुम्हें क्रोध आवे। घटना, व्यक्ति, ऐसा क्रोध, ऐसा देखा भी जाता है। बहुत जल्दी क्रोध आना। अपने और पराये दोनों के हित का विचार करके स्वयं चिकित्सक बनकर अपने क्रोध की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। यदि मूढ़तावश तुम क्रोध पे क्रोध ही करते रहे तो तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। चित्त को वश में करना उपासक का परम धर्म है, पर जो क्रोध का ही वरण किए रहता है उसका चित्त जलता रहता है। ये बड़ा दुष्ट स्वभाव है। शांति से बैठे हैं, चिंतन आ गया, 5 वर्ष पहले उसने ऐसा कहा था, क्यों कहा था उसने ऐसा, और जलन शुरू, और बस गुस्सा। बहुत सावधान, राधा 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 राधा, तुरंत हटाइए, राधा राधा राधा। उपासक के लिए सामर्थ्य यही कि अपने क्रोध को रोकना ही सर्वोत्तम साधना समझे। विद्वान उपासक शक्ति संपन्न होने पर भी क्रोध को प्रकट ना करे, शांत भाव से सहे। यदि क्रोध का प्रादुर्भाव बार बार बाहर करते रहोगे तो तुम आनंद के भागी नहीं बन पाओगे। इसलिए बलवान या निर्बल, विज्ञ या अनविज्ञ, कैसा भी व्यक्ति सामने आवे, यदि तुम्हारे सामने तुम्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है तो तुम सह जाओ। बात समझना, जहां ना सहने की बात कही गई वहां संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता आस मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुद न त चले पराई। भगवती उमा जी शिव पुराण में पढ़ा, बहुत कठोर तप में संलग्न है महादेव जी के लिए। ये सप्तऋषियों की बाद की बात है, जब सप्तऋषि गए उसके बाद की बात। तो भगवान महादेव जी एक ब्रह्म ऋषि के रूप में गए। तो ये सिद्धांत है कि चाहे आप आसन पे बैठे हो, अगर आपका ध्यान बाहर है और आपको पता चला कोई संत आया है तो खड़े हो जाना चाहिए आसन से। ये मर्यादा है, नहीं तो आपका तप क्षीण हो जाएगा। प्रणाम करो, चाहे भले छोटी अवस्था का हो, आपके सामने आया है, वो अतिथि है, भगवत स्वरूप है, और आसन दीजिए।
और फिर मधुर वार्ता कीजिए, क्या सेवा करें आपकी, बस इतना। ऐसा ही भगवती ने किया, खड़े होकर प्रणाम किया, आइए विराजिए, क्या सम्मान करें, क्या स्वागत करें। होगा स्वागत की बात नहीं, हमने सुना महादेव जी को पति बनाना चाहते हो, हाँ ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है। तो क्या है उस भूत भवन में, चिता की भस्म लगाता है, भूतों का सरदार है, न कोई महल है न कोई व्यवस्था है, आप इतनी सुंदर, और उनको गले में मुंडों की माला, सर्प की माला, जटाजूट का बवंडर, भस्म लगाए घूमता है, उसको तुम पति वरण करना चाहती हो। भगवती ने कहा बस बस बस, यदि आपको आतिथ्य रूप में स्वीकार ना किया होता तो पहली दृष्टि में ही तुम्हें भस्म कर देती, तुमने हमारे प्रीतम की निंदा की, बस अब अगर एक भी शब्द आप बोले तो आप परिणाम समझ सकते हैं। पर वो काहे को रुके, भगवान शिव थे। फिर शुरू कर, भगवती ने कहा कि हमारे पिता हिमालय भी ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करते हैं और हिमालय के आश्रय में ही रहकर वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसलिए मेरा विचार हुआ कि जिसका आदर करना चाहिए उसको तो भस्म नहीं करेंगे, पर इन कानों ने शिव निंदा सुनी है, इसलिए मैं अपने शरीर को अभी भस्म कर। प्रकट हो गए महादेव, नहीं बस बस महादेव जी, नहीं कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं, मैं देख रहा था। कब तक देखते रहोगे? बोले बस अब लगन ही छटने वाली है। तो अपने आराध्य देव और इष्ट देव की कोई अवहेलना करे, धर्म की अवहेलना हो और हम क्षमा क्षमा, ऐसा उस समय नहीं, ऐसा नहीं, फिर आप पतित हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं। लेकिन अगर हमारी कोई इच्छा के विरुद्ध तो हमें सहना चाहिए। सहनशीलता हमारा परम धर्म है। झूठ से सत्य बहुत ऊंचाई पर है, क्रूरता से दयालुता बहुत ऊंचाई पर है। तेजस्वी वही है जो क्रोध को भीतर ही भीतर शांत कर ले, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी विवेक बुद्धि से दबा लेता है, वही तत्वबोध प्राप्त करता है। सर्वम कल्मिदम ब्रह्म। क्रोधी मनुष्य ठीक ठीक समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदाचारी उपासक को चाहिए कि जब मूर्ख लोग उसे निंदा करें, अपमानित करें, तो उसे क्रोध को दबाना ही परम तेज माने। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, चल देना चाहिए। यदि कोई अपने को सतावे तो सहना चाहिए, यदि कोई औरों को सता रहा है, आप में बल है, तो फिर क्षमा नहीं, फिर रक्षा करो। पर आज का समय तो इतना विचित्र हो गया है कि सामने आपके कोई अत्याचार कर रहा है तो आप और पतली गली से निकलना चाहेंगे, सामने नहीं आना चाहेंगे। एक बार एक गाय, जो ट्रैक्टर के पीछे जोतने वाला यंत्र होता है, उसमें ऐसे जो फंसाया जाता है वो इतना होता है, तो एक नवीन गाय थी, उसका पैर पता नहीं क्यों उसमें ऐसे चला गया, और रात्रि में 11 बजे वापस होते थे यमुना जी की तरफ से, तो देखा कि वो फंसी उसमें। अब एकदम घबरा गए, तो 2-4 लोग जाते, उनका भैया अगर सहयोग करोगे तो इसको पकड़ के सीधा पैर को उठा दिया जाए तो टूटने से बच जाएगा। कोई आसपास हम, अब क्योंकि उतने बड़े वजन को कैसे उठाया जा सकता है, अब हम उसका पैर पकड़े कि अगर ऐसे वैसे हुई तो टूट जाएगा। नई बछिया थी, अगर 4 लोग वो सहयोग दे देते तो पैर ऐसे पकड़े जिससे वो इधर उधर नहीं कर पाए और उसे उठा लिया जाए, तो इतना ही पैर अंदर था। हम दौड़ते रहे, पर वो मारा झटका, ऐसे टूट गया पैर और वैसे लड़खड़ा। कोई सहयोग नहीं देने वाला। आपको इसी रोड में कोई पीट रहा हो ना, तो हो सकता है कि मोबाइल से वीडियो बना लिया जाए मनोरंजन के लिए, पर उसको बचाया नहीं जाएगा। समय वीडियो बनाने में लगाएंगे, बचाने में नहीं लगाएंगे। ये धर्म कहता है कि यदि कहीं किसी असहाय को कोई ऐसा पीड़ा पहुंचा रहा है, उस समय क्षमा नहीं, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसयते ही। किसी स्त्री को कोई सता रहा है, किसी असहाय को कोई सता रहा है, प्रार्थना करे, बल का प्रयोग करे, उसकी रक्षा करे। ये सब बातें
अब अपने लोगों की सुसुख वांछा बुद्धि है, कौन झंझट में फंसे, चलो यार मरने दो। कोई किसी का एक्सीडेंट हो, तड़प रहा है, यार कौन इस झंझट में, नहीं, वो झंझट तुम्हारे साथ भी हो सकती है कभी। भगवान ना करे किसी को। अगर किसी को ऐसी संकट अव्यवस्था है तो आप अगर वाहन से हो तो पहला काम जो होगा, भगवान देख रहे हैं, पहला काम करो, उठाओ उसको, अस्पताल ले जाओ, उसकी पीड़ा की निवृत्ति के लिए उपाय करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय नहीं, ये स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आपको सतावे तो क्षमा कर दे, लेकिन कोई असहाय को सतावे, अरे महापुरुषों ने अपने शरीर को, कबूतर आके गोद में गिर गया तो महाराज शिवी ने बाज से कहा तुम मुझे खा सकते हो, कबूतर को नहीं। कैसा भाव है रक्षा का। और यहां अगर कोई अपने घर में घुस के आ जाए कि मेरी रक्षा करो, और मारने वाला आ जाए तो दरवाजा खोल के हम उसको और धक्का देंगे, भैया हमसे मत बोलना, ले जाओ। धर्म का विचार ही नहीं रह गया, सुसुख वांछा इतनी बढ़ गई है, धर्म की बात नहीं रह गई। यदि हम सदैव क्षमा ही करते रहेंगे तो ठीक नहीं, और सदैव क्रोध करते रहेंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए तेज और क्षमा अवसर पर किया जाए तो ब्रह्मवेत्ता तपस्वी जन कहते हैं कि वो दिव्य लोकों को प्राप्त होता है।